हाँ हाँ। देख सकते हैं बंदा यहाँ पे क्लास बंद करके क्या क्या वीडियो देख रहा है। क्लास बंद नहीं करी भाई, क्लास अभी खत्म होगी मेरी यार। कॉलेज की पता नहीं भाई, लास्ट के 10 दिन बचे, 30 तारीख को कॉलेज का क्लास खत्म, तो फिर पेपर देने आएंगे बस। कुछ कहना चाहिए इस कॉलेज को, क्योंकि अब हम लोगों ने बंद कर दिया कॉलेज खत्म होने के बाद। जो भी करनी है अच्छा लगेगा। क्या चीज़ बताओ, कोई ऐसा संदेश किसको पब्लिक संदेश तक पहुँचे, जो कॉलेज में सोचते हैं कि हमारे 3 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं हमने अपने कॉलेज में, तो हमने क्या सीखा 3 साल इन्वेस्ट करके कि हाँ भाई, जो हम अपने जूनियर को बताना देखो चाहेंगे। जूनियर्स को मैं ये बताना चाहूँगा ना, जो ड्यू का हाइप बना रखा है, जो एक्सपेक्टेशन, जो ड्यू का हाइप बना रखा है, तो ड्यू का हाइप बना रखा है, वो एक्सपेक्टेशन जो है ना, जो बच्चे लगा लेते कि ड्यू बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, बहुत सब कुछ एकदम परफेक्ट है, एकदम बॉलीवुड वाली लाइफ है। अच्छा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है ये, ठीक है। बल्कि रियलिटी में ये है कि ड्यू की आप क्लासेस देख लो भाई, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत यहाँ पे डी पता नहीं क्या ये लगी पड़ी है ऊपर, देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी लगी पड़ी है यहाँ तक। पर कोई बात करते खत्म करना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल आओ, क्लासेस लो और अपना तैयारी वैयारी करो साथ में कुछ, हाँ। अपना निकलो कॉलेज से। कोई मतलब कॉलेज आओ, डेली आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतनी मतलब हो कि भाई ये बेकार है, ये सारा कुछ भाई बेकार ही मिलेगा। आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम यही है। यहाँ पे ना तो डिजिटल बोर्ड है, ना ही कॉलेज में पीने की आरओ की व्यवस्था है, पानी साफ़ पानी पीने की, ना ही साफ़ कैंटीन है, ना ही अफोर्डेबल प्राइस में फूड अलॉट होता है। अलाउड होता है, ना ही भाई बच्चों को कोई थाली या 40 या 30 रुपए की जो बाहर रह रहे हैं उनको लंच मिलता है, और जो मिलता भी है वो 60-70 रुपए में, वो भाई इतना मिलता है कि वो इतना गंदा खाना रहता है कि मेरा ही जाने कितने बार पेट खराब हो चुका है ये कॉलेज का खाना खा जो एनसीसी के फेस्ट होते हैं उसमें खा के। भाई कोई भी फेस्ट हो, वो खाना बनता है वो कॉलेज की कैंटीन से ही बनता है भाई, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, बच्चों का पेट खराब हो जाता है, बहुत से लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है। मेरी 2 दिन तबीयत खराब हुई थी, तो सबसे मैं कॉलेज की कैंटीन में खाता नहीं। बाकी यही है, और एक नई बिल्डिंग का भी बोल रहे हैं कि हम लोग जब चले जाएंगे बोलेंगे। मेन मुद्दा ये है कि कोई अगर ड्यू में आ रहा है, मैं इस कॉलेज की नहीं बोल रहा कि ड्यू में 3 साल दे रहा है कोई बैचलर में, तो 3 साल में उसे आना चाहिए गवर्नमेंट जॉब की, घर पे बैठ के तैयारी करना चाहिए, ये होना चाहिए, या फिर उसे कुछ स्किल गेन करनी चाहिए, ये होनी चाहिए, या रोज़ क्लास अटेंड करने का कुछ फ़ायदा है रोज़ आकर। वो ये मैटर करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ठीक है, आपके घर वाले सपोर्ट कर सकते हैं, 3 साल पैसा खर्चा, दिल्ली का भाई खर्चा कम से कम मिनिमम मान के चलो, कम से कम 12-13 हज़ार आज के टाइम पे, 12-13 हज़ार मिनिमम है आज के टाइम पे, ठीक है। आप अगर इतने खर्चा अफोर्ड कर सकते हो तो आप डी आओ, वरना मत आओ। अगर खर्चा अफोर्ड कर सकते हो तो डी आओ, रेगुलर क्लासेस लेनी चाहिए, मुझे लगता है क्लासेस लेनी चाहिए। आप क्लासेस भले ही पढ़ाई करो या ना करो, हर चीज़ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करो, अपना तैयारी भी कर सकते हो। कॉलेज में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज 3 साल के आपको आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो निकल के आएगी। और अगर आपके पास अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं, तो आप कोई अपना 3 साल में कॉलेज की डिग्री मतलब साइड से कर लो, अपने नॉर्मल गाँव से जहाँ से हो या नॉर्मल, तो आप अपना स्किल में ध्यान दो। और कॉलेज में भी आपको स्किल में ध्यान देना चाहिए कि आप एक स्किल ऐसी मेंटेन करो कि हम अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, अगर ना लगे तो हम कोई कुछ ना कुछ अपने जीवन में लाइफ में कोई कॉर्पोरेट कंपनी में चले जाएँ, कंपनी में कोई हमें स्किल दे के हमें कोई जॉब दे दे। हाँ, स्किल सेट इतना अपना मजबूत रखो कि कोई भी आपको जॉब दे के दे दे, क्योंकि ना हमारी यही गलती है कि ना बहुत से बच्चों ने। और मुझे तो यही लगता है कि गाँव के मेरा क्या है, मैं इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में ठीक है, मैं खर्चा झेल रहा हूँ दिल्ली में आके, अब लेकिन मुझसे खर्चा नहीं दिया जा रहा। मैं अब ये भी है, जैसे ऑफलाइन कोचिंग यहाँ पे दिल्ली में है, 1.5-2 लाख की 3 किसी कोचिंग है, महंगी कोचिंग, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से अब मैं दिल्ली अब 3 साल के बाद ग्रेजुएशन जैसे मेरा खत्म होगा ना, मैं चला जाऊँगा अपने होम टाउन में, अपने होम टाउन के आसपास जो सिटी या मतलब गाँव रहेगा मैं वहाँ पर रह सकता हूँ, और वहाँ पर खुद से तैयारी करूँगा और अपने ऊपर ध्यान दूँगा। हाँ, ये भी भाई बहुत अच्छा बताया भाई ने कि अगर तुम चाहो ना तो ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे ना
बिजनेस बना रखा है, क्योंकि कोचिंग तुम्हारा गारंटी नहीं रहेगा, तुम्हारा जॉब निकलवा देगा, तुम्हारा ये निकलवा देगा भाई। अब यही तुम समझ लो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के हॉल में एक टाइम पे 500 बच्चे बैठ रहे हैं, तो क्या ही भाई एक टीचर पढ़ा पाएगा या सब 500 बच्चों को ध्यान दे पाएगा? वो क्या वो 500 में से इंटरेक्ट कर पाएगा? वो तो भाई कोचिंग का धंधा चल रहा है। जैसे वो एक नेता नहीं होता, एक नेता की वैल्यू होती है, वो जब स्पीच देता है 1000 1500 लोगों से भीड़ इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही क्लासरूम चल रहा है, वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चल रहा है कि भाई 500 लोग बैठे हैं, समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आया तो बाहर में जाओ। लेकिन कम से कम अगर तुम कॉलेज में आओ, कॉलेज में कुछ टीचर अच्छे भी हैं, कुछ टीचर नहीं भी अच्छे हैं, कॉलेज में कुछ टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कॉलेज में आओगे तो तुम टीचर से बैक इंटरेक्ट कर पाओगे। जो अब तुम कॉलेज से आके जो तुम पढ़ोगे सब्जेक्ट, ठीक है, फिर बाद में तुम जीएस के सब्जेक्ट में कोई पैसे देके मतलब कोचिंग में पढ़ोगे, इससे अच्छा कॉलेज में आके पढ़ोगे, देखो चीज़ें सारी आके। तो कॉलेज भी आना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन भी करना चाहिए। केवल पढ़ाई में मत रहो, क्योंकि केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता। हर चीज़ में हर चीज़ में सोसाइटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तुम एंगेज रहोगे तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम्हारा माइंड खुलेगा, तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। और वैसे कमियाँ तो बहुत है डी में गिनाने के लिए, मेरे कॉलेज में भी बहुत कमियाँ है, तो क्या कर सकते हैं भाई, आवाज़ उठाते हैं, बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। और जो हमारा स्टूडेंट यूनियन है, बस स्टूडेंट यूनियन बस नाम क्या पॉलिटिक्स के लिए बस वो काम करता है, और मतलब उनको बस राजनीति भी चलता नहीं है और कुछ नहीं। बच्चों के हित के लिए कभी 3 साल हो गए मैं वोट देते रहते हैं यहाँ पे कॉलेज में, 3 साल में भाई 5 RO एक ढंग के नहीं रख पाए, पानी की व्यवस्था नहीं हो भाई, कॉलेज की कैंटीन ठीक नहीं हो भाई, तो अब 3 साल बाद क्या ही ठीक होगा। अब लोग बच्चे से आते हैं और निकल जाते हैं अपना, मतलब बस इलेक्शन लड़के और वही राजनीति के लिए चमका के, भाई स्टूडेंट के हित में कोई तो काम नहीं करता, बस यही है। वही है भाई। तो भाई ने बताया, कितनी अच्छी डिटेल में बताया है कि कैसे डी के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो सोचेंगे यार हम पे डी की डिग्री नहीं है तो बेकार है। तो ऐसा नहीं है भाई, तुम अपने स्टेट यूनिवर्सिटी से भी अपनी बैचलर डिग्री है जो भी है कर सकते हो। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ से नहीं हो सकती, जैसे कि मान ली कोई IIT है, कुछ अच्छे कोर्स में हो रहा है तो वहाँ पे एडमिशन लो, समझ हो, क्योंकि ड्यू में इतना ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, यानी कि कुछ ड्यू की डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं है भाई। ड्यू का बस नाम है बस, और कुछ तुम्हारे अगर स्किल नहीं है तो भाई तुम किसी भी डिग्री की भाई मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी डिग्री ले, तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है तो कोई तुम्हें जॉब में नहीं रखेगा। चाहिए ड्यू की डिग्री लेके कोई जॉब नहीं देता, बस यही है। अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स नहीं, अगर तुम्हारे अंदर किसी भी मतलब नॉर्मल अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी की भी डिग्री है, अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स बढ़ जाए तो जॉब तुम्हारे लिए लाइन लगा देगी, लाइन लग जाएगी तुम्हारी जॉब के लिए, ठीक है। कोई भी अगर काम को अपना काम खुद का स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करो तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। हाँ देखो, सर्टिफिकेशन से ज़्यादा वो मैटर करता है कि जो तुम्हें काम आता है वो नहीं आता। और तुम पे सर्टिफिकेशन नहीं, लेकिन तुम्हें काम का एक्सपीरियंस है तो वो तुम्हारी सर्टिफिकेशन से बहुत ही ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में मार्केट में क्या है कि सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास सर्टिफिकेट लोग फेक भी बनवा लेते हैं, खरीद भी लेते हैं, लेकिन इसके सबके अंदर नहीं है, सबके अंदर ये चीज़ें नहीं है कि भाई काम करना आता है सबको। तो वो ये जो कंपनी पहले देखता है ना, इंटरव्यू किसी भी कंपनी में जाओगे देखोगे भाई दोगे तो भाई पहले तुम्हारे अंदर देखेगा कि तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम्हारे अंदर काम करना आता है, तुम अपने काम को दिखाओ कि मैंने ये काम किया हुआ है, मैंने ऑनलाइन काम किया हुआ है, तो अपने काम का जो तुमने रिकॉर्ड रखा है कि नहीं रखा वो सामने वाले को दिखाओ, तो सामने वाला उस काम को देख के तो उस बेसिस पर तुमको जज करेगा, उस बेसिस पर तुमको जॉब देगा। और भाई मैं बताता हूँ, जो आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कॉलेज लाइफ में। कॉलेज में आते के साथ ही एडमिशन लेने के बाद ना अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, देन तुम ना वो एक्सपीरियंस लो, लिंक्डइन पे एक वैलिड ID बनाओ और एक्सपीरियंस लो अलग अलग इंटर्नशिप में अप्लाई करके। देखो जितना ज़्यादा आप अलग अलग कंपटीशन अलग अलग पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आपकी खुद की पर्सनालिटी निखर के आएगी, आप बोलना सीख पाओगे, आप पब्लिक स्पीकिंग सीख पाओगे, आप पब्लिक के सामने डरोगे नहीं बोलने में। हाँ, तो उसको तुम इनहेंस कर सकते हो। कॉलेज में आके आप अलग अलग प्रकार की बुक्स भी पढ़ो, ये नहीं कि भाई आप पढ़ने अलग अलग विचार अपने आइडियोलॉजी डेवलप करो, अलग अलग चीज़ें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, तो उससे ना आपका एक विचार खुलता है, आपका देखने का नज़रिया खुलता है। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें इशू करवाओ, अपने रूम पे ले जाके या वो PG में ले जाके आराम से पढ़ो अच्छे तरीके से। उसके साथ साथ में साइड बाय साइड जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसकी भी तुम कर सकते हो। और एक हो सके तो लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा केवल कॉम्पिटिशन में निर्भर मत रहना, क्योंकि कॉम्पिटिशन की गारंटी नहीं है कि भाई जॉब तुम्हें दे ही देगा, केवल कॉम्पिटिशन गारंटी नहीं दे सकता। इसे साइड बाई साइड एक स्किल भी साइड में लेके चलना। हाँ, क्योंकि तुम 3 साल 4 साल दोगे और तुम्हारा फाइनेंस बैकग्राउंड इतना नहीं है। यही चीज़ कह रहा हूँ, अपना जॉब की तैयारी करो, कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, लेकिन अपना प्लान भी हमेशा बैकअप लेके चलो, अपना प्लान भी हमेशा तैयार रखो। अगर मेरा प्लान एक काम नहीं किया, चलो प्लान एक 50% है, 70% काम करिए तो अच्छा वेल एंड गुड,
अगर काम नहीं किया तो भाई कोई मुझे, अगर ये नहीं काम किया तो मुझे अगला प्लान कर लेना, प्लान बी मेरा क्या, तो आप उसको वहीं पे आप इम्प्लीमेंट कर लेना, हाँ, अपना प्लान बी लेके साथ में चलो। प्लान भी भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो नहीं है तो कोई अच्छा, भी है, स्टेबल नहीं है। अच्छा भी है नहीं भी नहीं, मैं बहुत से इंसान की बात कर रहा हूँ जिस बंदे का बिजनेस है भाई। अब वो बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की तो 3-4 साल, 5 साल, 6 साल दे दिए, नहीं हुआ, वो बंदा अपने पापा का बिजनेस संभाल वो लेगा। अपना बिजनेस संभाले, क्योंकि उसका वो प्लान भी है ना, हाँ। उसका वो भी तो प्लान भी है ना कि उसका फैमिली बिजनेस है, तो वो एक प्लान भी है, वो प्लान नहीं कर पाया, वो प्लान भी अपना फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उसके पास प्रिविलेज है, उसके पास पैसा है, लेकिन हर किसी के पास पैसा नहीं है। हाँ वही, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अपना प्लान भी स्ट्रॉन्ग रख के चलो। किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पा रही है या नहीं हो पाया तुम्हारा क्रैक की, तुम उस वाली डिग्री के बेस पे या किसी स्किल के बेस पे तुम अपना वो एक जॉब, स्टेबल जॉब या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब पा सकोगे ना। तो यही था मैन कि जो हमने गलती करी है थोड़ी बहुत। मैं ये भी कहूँगा कि अपने थोड़ा एक स्पोर्ट्स अच्छा करो, एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ करो, इससे ना तुमको केवल लाइफ में, केवल मुझे लगता है, मुझे एक मेरा मानना है कि केवल जॉब करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये और फिर मर जाना, ऐसी किसी भाई बैकग्राउंड में हो सकती नो ही सारियों की आवाज़ हो रही है। इग्नोर करना सीखो। ऐसी किसी की लाइफ ना मैं जीना नहीं चाहता भाई, हर कोई यही करता है। अगर लोगों ने डिसाइड कर दिया है तो मैं 22 तक, 23 साल तक, 24 साल तक पढ़ाई करोगे, उसके बाद अपनी शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे और अपने बच्चों को पालोगे, पोसोगे और मर जाओगे। भाई ये लाइफ है क्या? ये लाइफ नहीं है भाई। लोग निकलो भाई, घूमो अलग अलग जगह। आप कॉलेज में जब आते हो तो भाई अगर आपके पास अगर पैसा है तो आप जिनके पास प्लेस घूम भी सकते हो, आप अलग अलग जगह जा सकते हो, जिससे आप ट्रैवल करोगे तो नज़रिया और डेवलप होगा। हम पढ़ने से ज़्यादा घूमने से ज़्यादा सीखते हैं, मतलब पढ़ने से इतना नहीं सीखेंगे। अगर हम ट्रैवल करते हैं, नई नई जगह दूसरी जगह घूमने जाते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बस मेरी यही मतलब अपने जूनियर्स को सजेशन है, यही है, ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। और बहुत भी कुछ है, लेकिन अभी इतना कम समय में इतना वीडियो में बता नहीं सकता, बहुत कुछ है, लेकिन जितना मैंने समराइज़ करके बताया यही सारा कुछ है मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस। हाँ भाई, ये हमारा एक्सपीरियंस अगर चाहे तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना, ना चाहे तो तब भी देख लेना। हमेशा ये नहीं कि केवल पढ़ाई पढ़ाई करो, हर चीज़ लेके चलो, हर चीज़ ऑलराउंडर बनो, हर चीज़ में, हाँ वो बता दिया हर चीज़ लेके चलो। तो यही अपनी था। लाइफ भी इंजॉय करो, फेस्ट भी इंजॉय करो, फेस्ट में भी मजे मारो। आज कॉलेज में चीज़ें फेस्ट करो। है हमारी, अब हम देखते हैं फेस्ट अगर अच्छा होगा तो रुकेंगे, नहीं तो लास्ट चले जाएंगे। फेस्ट है, लास्ट ईयर है और लास्ट अब हमें 10 दिन रह गए कॉलेज के, बस उसके बाद तो कॉलेज खत्म। हाँ खत्म भाई कॉलेज। रोना आ रहा है बेचारे, इमोशनल हो गया, हो गया इमोशनल बेचारा, आँख में आंसू आ गए, देख नमी आ गई, परिवर्तन इस संसार का धीमा में आगे बढ़ना, सब लोग नमी आ गया तो। ऐसा नहीं कुछ। तो अब बंद करते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल। चलो भाई मिलते हैं अब। और फेस्ट होगा तो फेस्ट के अगर हम रुकते हैं फेस्ट तक तो दिखाएंगे आपको, ठीक है? वो अगले व्लॉग में कवर कर देंगे फेस्ट की वीडियो को, ठीक है। अगर ऐसी और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे कि मोटिवेशन मिले, और अगर मोटिवेशन मिलेगा तो और भी ऐसी वीडियो बनाते लाते रहूँगा। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ये हैं भाई डीयू के बच्चे, सब पागल हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पागलों की तरह यहाँ पर। हाँ देखो, सबके सब बेरोजगार हैं। हाँ हाँ भाई देखो, पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं बिल्कुल।